विधायक को नोटिस देना और एक विधायक की गिरफ्तारी मतलब विधानसभा से उसकी जवाबदारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नियम कानून नहीं है। देवेंद्र यादव जी 10 मिनट के लिए सभा में थे, मंच में भी नहीं गए हैं। उस व्यक्ति के खिलाफ इतने बड़ी धारा लगाए हैं जितनी बड़ी धारा एक अपराधी को लगती है। वो भाजपा की सरकार दोषी है, यहाँ का प्रशासन फैल रहा है, यहाँ का इंटेलिजेंस फैल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खुफिया एजेंसी है, उसने तो इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है उसके बारे में तो पता नहीं लगा पाए। वो अपनी असफलता को छुपाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस डायरी आएगी उसमें पता चलेगा, उसकी लड़ाई हम और माननीय न्यायालय तक भी लड़ेंगे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, तीरंदाज से मैं अभय तिवारी। धरना और आंदोलन ये हमारे लोकतंत्र के ऐसे दो औजार हैं जिसका इस्तेमाल समय समय पर अलग अलग समुदाय के अलग अलग पार्टियों के लोग करते हैं मौजूदा सत्ता के खिलाफ अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए। और आज का धरना प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। वो कहना चाह रही है कि जो देवेंद्र यादव से लेकर यहाँ के जिला कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शरद बंजारे, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो देखी जाए तो वो सब निर्दोष हैं और उनको बेमतलब के गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसके खिलाफ आज कांग्रेस, आप देख सकते हैं उसी बड़ौदा बाजार में हम खड़े हुए हैं जहां पर वही 10 जून की घटना हुई थी जिसके कारण आज ये आंदोलन करना पड़ रहा है। जैसा कि आपको याद होगा 10 जून को इसी बड़ौदा बाजार में संग्रामी समाज ने एक आंदोलन किया था जिसका उग्र रूप लेने के बाद यहाँ के कलेक्टर और एसपी ऑफिस में आगजनी हो गई थी। अब आप देखेंगे उसके बाद से लेकर लगातार कांग्रेस के बहुत से पदाधिकारी, यहाँ तक कि जिला कांग्रेस के यहाँ पे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शरद बंजारे, यहाँ के विधानसभा एनएसयूआई के भी अध्यक्ष, उसके बाद जो हाल ही फिलहाल में गिरफ्तारी हुई भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव की, उसके बाद से लगातार कांग्रेस यहाँ की प्रशासन और शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आज पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस ने आह्वान किया है उस गिरफ्तारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का। आइए जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है और क्या मांग उनकी सरकार से है। हमारे साथ मौजूद हैं बलौदाबाजार जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष। ये वही बलौदाबाजार जिला है जहां पर आगजनी का मामला हुआ था और उस समय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो हैं यहाँ के जितेंद्र ठाकुर जी वो मौजूद थे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि तब से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस के साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनमें इनकी क्या प्रतिक्रिया है। आज आपने धरना प्रदर्शन किया था क्योंकि देवेंद्र यादव को और भी बहुत आपके कांग्रेस के यहीं के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, आपका क्या कहना है इस बात? देखिए, भाजपा सरकार जानबूझ के अपनी असफलता को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के विधायक को, हमारे बलौदाबाजार के एनएसयूआई के ब्लॉक अध्यक्ष को, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार कर रही है। जबकि उस आगजनी कांड के दिन वहाँ पर जब सभा हुई थी वहाँ पर भाजपा के बड़े पदाधिकारी भी उपस्थित थे, भाजपा के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, उनको किसी को पूछताछ के लिए बुलाया भी नहीं गया, न उनको गिरफ्तार किया गया है। जानबूझ के इतनी बड़ी घटना घट गई, पहली बार देश में कलेक्टर ऑफिस जलाया गया और किस तरीके से वहाँ पर लोग पहुँच गए, किस तरीके से वहाँ पर पेट्रोल बम लेके पहुँच गए, इसमें जानने के लिए हमारी सरकार, भाजपा की सरकार जो है वो असफल थी और इसीलिए उसको अपनी असफलता को छुपाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर ली है। तो असफलता को छुपाने के लिए आप बोल रहे हैं जितेंद्र भैया, लेकिन कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। हमारी भी मांग है, कार्रवाई करें, निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई मत करें। हमारी यही मांग है, आंदोलन में हमने सब कहा भी है और हमारी मांग कांग्रेस पार्टी शुरू से कर रही है कि जिन्होंने वहाँ पर घटना कारित की है, जिन्होंने वहाँ पर इतने बड़ी घटना को अंजाम दिया है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। देवेंद्र यादव जी 10 मिनट के लिए सभा में थे, मंच में भी नहीं गए हैं। हमारे सूर्यकांत वर्मा जी उनके साथ गए थे, वहाँ मंच में गए थे, लेकिन उनको इतने सारी धाराओं पे उनको एफआईआर करके गिरफ्तार किया गया। इसी बात का हम विरोध कर रहे हैं। जो वहाँ पर जिन्होंने कलेक्टर ऑफिस में जाके वहाँ पेट्रोल बम फेंका, जिन्होंने आगजनी किया, उनको गिरफ्तार करें, न कि कोई सभा में 10,000 लोग से अधिक लोग आए थे। क्या 10,000 लोगों को भाजपा सरकार गिरफ्तार करेगी? सभा में तो बहुत लोग आते हैं और एक जनप्रतिनिधि जो विधायक होते हैं उनको समाज के लोग बुलाते हैं, समाज के लोग जाते हैं और उसी हिसाब से वहाँ पर गए थे और उनको गिरफ्तार किया गया। इस बात का हम विरोध कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति है इस जिले में? अभी भी लगातार यहाँ पे 144, जैसे उस एरिया में अभी 144 लगी हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ वापस कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आश्वासन दे कि वापस शांति जो है स्थापित हो जाए और पुलिस प्रशासन को क्या बोलना चाहिए? देखिए, इस घटना में कांग्रेस पार्टी शुरू से ही
प्रशासन भले फैल रही, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सहयोग किया है। जब से घटना घटी उसके बाद से ऐसा हमने कोई कृत्य नहीं किया है, बल्कि हम शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर आंदोलन किए हैं और किसी प्रकार के कानून को हमने हाथ में नहीं लिया है। और भाजपा की सरकार जिस तरीके से यहाँ के जो यहाँ कलंकित करने वाली घटना को रोक नहीं पाई, वो भाजपा की सरकार दोषी है। यहाँ का प्रशासन फैल रहा है, यहाँ का इंटेलिजेंस फैल रहा है और कांग्रेस पार्टी बलौदाबाजार जिले में नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में शांति सद्भाव स्थापित करना चाहती है और समाज को जो बांटने का काम किया जा रहा है उसका हम विरोध करेंगे और लड़ेंगे। बलौदाबाजार की घटना और इस पूरे घटना के बारे में आप सब लोग बहुत चित परिचित तरीके से इस पूरी घटना के बारे में आप लोगों को मालूम है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी, शैलेंद्र बंजारे जी, NSUI के हमारे अध्यक्ष, हमारे पार्षद साथी और सतनामी समाज के 170 लोगों की गिरफ्तारी, जो चुनकर अलग अलग लोगों को जो सामाजिक लोग हैं उन लोगों को चुनकर गिरफ्तार करने का काम, एक षड्यंत्र करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही रवैया का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया और आज पूरे प्रदेश में हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन आंदोलन किया है। भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की भूमिका क्या है जो मंच पर खड़े होकर उस दिन कार्यक्रम में शामिल थे? क्या उनके ऊपर FIR नहीं किया गया? उनको जेलों में बंद नहीं किया गया? उनको सलाखों के पीछे नहीं ले जाया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लापरवाही की। भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रशासन की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हुई और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। पहले भी झीरम घाटी की घटना हुई, पूरे प्रशासन की लापरवाही की वजह से कांग्रेस पार्टी की एक सर्वोच्च लीडरशिप खत्म हो गई और अब भारतीय जनता पार्टी जो उनकी विचारधारा को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, या तो उनका पुलिस के साथ गलत मुकदमा दर्ज करके उनको जेलों में डालने का काम किया जाता है, उनकी आवाज़ों को दबाने का काम किया जाता है। कुछ दिन पहले पत्रकार साथियों की गाड़ी में गांजा रखकर उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच लोगों की मदद करना नहीं, अपनी घोषणा पत्र का अमल करना नहीं। 8 महीने में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शासन में कोई काम करके नहीं दिखलाया, इसे जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र को भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पुलिस का यह आरोप है कि बार-बार नोटिस देने के बाद भी देवेंद्र यादव शामिल नहीं कर रहे थे। क्या देखिए, एक विधायक को नोटिस देना और एक विधायक की गिरफ्तारी मतलब विधानसभा से उसकी जवाबदारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नियम कानून नहीं है। क्या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उस मंच में शामिल थे, उस कार्यक्रम में शामिल थे, जो पदाधिकारी हैं, जो पूर्व विधायक थे, सनम जांगड़े जिनके बारे में बोलने में मुझको कहीं कोई कुरेज नहीं है, जो जिला भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे वो लोग मंच पर उपस्थित थे, क्या उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई? एक पक्षपाती कार्रवाई जानबूझकर जब इतनी बड़ी घटना हो गई जो पूरे देश में अपने आप भारतीय जनता पार्टी सरकार की शुरू होने लगी, तो करना क्या है? कांग्रेस को फंसा देना, उस समाज को फंसा देना जो अपनी जायज मांग को लेकर आया था। वो तो CBI जांच की मांग कर रहे थे। यहाँ के विधायक मंत्री हैं, वो भी आकर ज्ञापन ले लेते और अपनी लीडरशिप के सामने उस बात को रख देते तो बात समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो इस काम को खराब कराया है। लेकिन 4 से 5 विधानसभा छोड़ के भिलाई उनका विधानसभा क्षेत्र था, बलौदाबाजार में आए, क्या उनको यहाँ समाज की ओर से न्योता मिला था? देखिए, हर व्यक्ति को, हमको भी मिला था, हमको भी नेता मिला था। जो विधायक है, जो विधायक रहा है, उनके क्षेत्र के जो उस समाज के लोग हैं, उस सब लोगों ने अपने नेताओं को बुलाया। और मैंने पहले भी कहा, देवेंद्र यादव तो NSUI का पूर्व अध्यक्ष रहा है, 1 बार मेयर, 2 बार विधायक रहा है। पूरे प्रदेश में उनको जानने पहचानने वाले लोग हैं, अपने उनको लोगों ने बुलाया और जायज मांग को लेकर लोग इकट्ठा हुए थे। CBI जांच की मांग करने को लेकर लोग इकट्ठा हुए थे। जो घटनाक्रम वहां पर हुआ, इसके पीछे तो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। जो व्यक्ति जमीन में 5 मिनट बैठकर वापस चला गया, उसके खिलाफ इतने बड़े ऑफेंस लगाने का काम किया गया है, ये समझ से परे है। भारतीय जनता पार्टी अपना आपा खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार तो चला नहीं पा रही। अमित शाह जी आए हैं 3 दिन, कोई नक्सली मूवमेंट पर चर्चा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर लड़ाई है उसका सुलह करने के लिए आए हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विधायक की गिरफ्तारी हुई है। आपकी पार्टी को किस नजर से देखी और आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए, लोकतंत्र में ये पहली ऐसी घटना है कि एक जनप्रतिनिधि को बिना विधानसभा में सूचना दिए गिरफ्तार करने का काम किया, जबकि नोटिस जिला प्रशासन ने, पुलिस ने दी। वो नोटिस का तामील करते हुए देवेंद्र यादव एक पेशी में देवेंद्र यादव उपस्थित भी हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो सोच अलग है। जो व्यक्ति जमीन में बैठकर सिर्फ 10 मिनट में वहां से चला गया, उस व्यक्ति के खिलाफ
इतने बड़े बड़ी धारा लगाए हैं, जितनी बड़ी धारा एक अपराधी को लगती है, एक बड़े अपराधी, एक नक्सली को, एक आतंकवादी को जितनी बड़ी धारा लगती है, उतनी बड़ी बड़ी धारा भाई विधायक देवेंद्र यादव जी को लगी है। क्या इसमें सारे लोग दोषी हैं? जो 170 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, क्या वो सारे दोषी हैं कि क्या है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खुफिया एजेंसी है, उसने तो इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है उसके बारे में तो पता नहीं लगा पाए, लेकिन वो 170, ये 15,000 लोगों में, 20,000 लोगों में 170 लोगों को कहाँ से पता लगा के लेकर आ गए? ये तो अपने आप में एक बड़ा षड्यंत्र है। उन लोगों को जो अपनी जायज मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, जिन लोगों ने बात की संवैधानिक तरीके से, और जिनको गिरफ्तार किया गया वो तो कोई शादी में गया था, कोई दूसरे कार्यक्रम में गया था, वो घर में सोए लोगों को पुलिस ने चुन चुन कर ला के एक एक अलग अलग जेलों में बंद करने का काम किया। ये अपने आप में हिटलर शाही रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा रही है। जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, उनके खिलाफ जबकि बस्तर के पत्रकारों को झूठा फंसाया गया है बोलते हैं, लेकिन बलौदाबाजार के पत्रकारों को भी आपके विधायक धमकाते हैं, तो इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपको इस बात को बताया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आम आदमी के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती है, और पत्रकार साथी तो बेबक होकर अपनी बातों को रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार की स्थितियां होती है। देश में भी अगर आप देखेंगे, जो राष्ट्रीय चैनल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बात करता है, या तो उसको खरीद लिया जाता है या उसके रिपोर्टर को कहीं और भेज दिया जाता है। जिन भाजपा के नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, सनम जांगड़े का, तो आप उनके खिलाफ सबूत सार्वजनिक करके पुलिस को देने का आप काम किए कि नहीं किए? लोगों का जब देवेंद्र यादव का वीडियो बैठा हुआ आ गया, तो जो मंच में खड़े लोग थे, जिन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जिन लोगों ने उन उपद्रवी लोगों को भेजने का काम किया, क्या उसका फोटो वीडियो नहीं होगा? सब सरकार शासन के पास में है। लेकिन आप लोगों की पार्टी की अब अगली क्या रणनीति होगी? देखिए, भाई देवेंद्र यादव के लिए, भाई शैलेंद्र बंजारे के लिए, भाई सूर्यकांत के लिए, भाई जो हमारा गोल्डी भाई पार्षद है उसके लिए, ये तमाम वो लोग और 170 जो सतनामी समाज के लोग हैं, उन सब के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हो चुकी है, सचिन पायलट जी कल आ गए। अब जब विधानसभा सत्र होगा तब भी उसकी लड़ाई लड़ेगी, और हम तो न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। भाई, किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पुलिस विभाग ने इतने बड़े धारा को लगाने का काम किया है, वो पहले उसको स्पष्ट करे। केस डायरी आएगी, उसमें पता चलेगा। उसकी लड़ाई हम माननीय न्यायालय तक भी लड़ेंगे। कांग्रेस से भाटापारा के जो विधायक हैं, उनके द्वारा खबर लिखने पर धमकाया जा रहा है, उनके लोग आकर के बलौदाबाजार में पत्रकारों को खोज रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? इसके बारे में मुझको तो जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ एक जनप्रतिनिधि जो हजारों लोगों के बीच से चुनाव जीत कर आता है, वो कभी उसका नेचर या उसका रवैया इस प्रकार का नहीं होता। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।